Hello everyone, how are you? I hope you people are preparing very well for your exam. This video is for December 2020 aspirants. तो जिनका दिसंबर 2020 में एग्जाम है, आप लोगों के लिए कल आईसीएसआई ने एक अनाउंसमेंट किया है और उसी की डिटेल लेकर मैं आज आया हूं, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स ऑलरेडी बहुत दिनों से आ रहे थे और हम भी बहुत दिनों से ये सुन सुनकर परेशान हो चुके थे कि सर क्या लाइकवाइज जैसा आईसीएआई ने किया कि उन्होंने एक सेकंड साइकिल का ऑप्शन दिया जनवरी में, क्या आईसीएसआई भी ऐसा कुछ करेगी और क्या उनका ऑप्ट आउट ऑप्शन जैसे हमारे पास भी कोई ऑप्ट आउट ऑप्शन है, क्योंकि जो लास्ट ऑप्ट आउट ऑप्शन था सर वो तो नवंबर स्टार्टिंग में खत्म हो गया सर। और क्या अभी कोई ऑप्ट आउट ऑप्शन है, क्या आएगा, क्या सेकंड साइकिल आएगी? विद रेस्पेक्ट टू ऑप्ट आउट ऑप्शन कल अनाउंसमेंट आ चुका, हम उसकी अभी डिटेल देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सेकंड साइकिल, आज आईसीएसआई का एक वेबिनार था जहां उन्होंने अपने इंटेंशन बहुत क्लियरली बता दिए, कोई सेकंड साइकिल होने वाली नहीं है और दिसंबर के बाद एग्जाम डायरेक्टली जून में होगा। प्लीज टेक नोट ऑफ दिस। बिफोर आई डिस्कस अबाउट द अनाउंसमेंट, मैं आप लोगों के साथ कुछ मेरी चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। मेरी कुछ एडवाइस है आप लोगों के लिए, वो बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहली एडवाइस, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द रूमर्स। आपको अभी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप केवल अपनी पढ़ाई करें और जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशंस है, दीज एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड वेरी स्मूथली, क्योंकि आईसीएआई ने भी अपने एग्जाम बहुत अच्छे से कंडक्ट किए इन वेरी वेल मैनर। तो वी होप फ्रॉम द आईसीएसआई कि वो उतने ही अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करें। देयर इज नो थ्रेट इश्यूज और कि सर वहां जाने से कुछ तो नहीं हो जाएगा, हमारे पेरेंट्स बहुत टेंस चीजों को लेकर, और डोंट वरी अबाउट इट। बहुत अच्छे से सेफ्टी मेजर्स लिए थे आईसीएआई ने भी, एंड आई एक्सपेक्ट कि आईसीएसआई भी वैसे ही सेफ्टी मेजर फॉलो करेगी, तो देयर इज नो थ्रेट। नेक्स्ट, ऑप्ट आउट करें या ना करें सर, मेरे पास इस चीज का कोई आंसर भी नहीं है और मैं इसका आंसर देना भी नहीं चाहता। क्या सर एग्जाम पोस्टपोन होंगे? नहीं होने चाहिए, भगवान करे ना हो एग्जाम पोस्टपोन। वी आर नॉट इन अ फेवर, नो वी आर नॉट इन अ फेवर, वी आर नॉट इन अ फेवर। एग्जाम पोस्टपोन क्यों होने चाहिए? कुछ लोग बेचारे एक साल से भी ज्यादा टाइम से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी जून का पोस्टपोन करवा के दिसंबर में आए हैं। इफ यू डोंट वांट टू अपीयर मत करो यार, बट र्यूमर्स के बेसिस पर कुछ भी अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। थर्ड एडवाइस जो मैं बहुत टाइम से देता आ रहा हूं, डोंट राइट एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द आईसीएसआई ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। और अगर आप लिखें भी कुछ अगेंस्ट में तो बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखें, कर्स करने की कोशिश ना करें। आईसीएसआई को आप कहीं भी कहीं ना कहीं गलत लैंग्वेज यूज करके डिफेम कर रहे हो, ये गलत है। इस इंस्टीट्यूट की आप डिग्री लेने के लिए जा रहे हो, उसके अगेंस्ट में ऐसा कुछ अगर लिखें कुछ तो मर्यादा बनाकर लिखें, राइट? अदरवाइज लास्ट एग्जाम में जून के टाइम पर कुछ लोगों को आईसीएसआई ने डिबार भी किया था एग्जाम में अपियर होने से, तो डोंट डू दिस। भड़काने वाले लोगों की बातों में ना आए, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको एग्जाम देना है तो दे, ना देना है तो आप आगे बढ़ जाए। उसके चक्कर में एक्सपेक्ट मत करो इंस्टीट्यूट से कि वो एग्जाम पोस्टपोन करें। आपकी गलती, आप प्रिपेयर ना कर पाए तो दूसरे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके बैठे हैं, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द एग्जाम। यस, आई एक्सेप्ट कि बहुत सारे लोगों के कुछ पर्सनल रीजंस हैं, बहुत सारे लोगों के घर में पॉजिटिव लोग हैं, कोविड पॉजिटिव, बहुत सारे लोगों के फैमिली इश्यूज बहुत हुए हैं इन दिनों। आई एग्री, तो फिर ऐसे कुछ केसेस हैं, आप हट जाओ, एग्जाम मत दो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आईसीएसआई पोस्टपोन करेगा। हाँ, we expecting only one thing, we are expecting only one thing from the ICSI कि प्लीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज को अगर आप हैंडल कर पाए और अपने टेक्निकलिटीज को इंप्रूव कर पाए, अपने अरेंजमेंट सही से कर पाए, तो सर ट्राई करें कि एक सेकंड साइकिल दे दें फरवरी में। बट आईसीएसआई ने आज क्लियरली मना कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो क्लियर दिखा आज इंटेंशन। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि सेकंड साइकिल देनी चाहिए थी, बट मैं ये नहीं मानता, आई डोंट अग्री विद दिस पॉइंट कि एग्जाम कैंसिल हो या पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, राइट? अब बात करते हैं मुद्दे की। सर ऑप्ट आउट ऑप्शन में क्या है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ऑप्ट आउट ऑप्शन। कल दिसंबर 4 2020 का अनाउंसमेंट है।
उन्होंने कहा कि जून 2021 के एग्जाम 1 जून 2021 से होंगे, जिसका टाइम टेबल ऑलरेडी वेबसाइट पर आ चुका। ठीक है, अभी हमें इससे कोई काम नहीं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि एक ऑप्ट आउट ऑप्शन देना चाहिए आपको, वन टाइम ऑप्ट आउट ऑप्शन आपको देना चाहिए, जिससे आप अपनी फीस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जून 21 में। अब ये ऑप्ट आउट ऑप्शन किन लोगों पर एप्लीकेबल है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो ये पॉइंट नंबर 3 की कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। या तो आप या आपके फैमिली मेंबर अगर कोविड पॉजिटिव हुए हैं, अगर वो इन्फेक्ट हुए हैं, तो ही आप ये ऑप्ट आउट ऑप्शन ले सकते हैं। तो आप रिलेटिव कोई दूर की भुआ जी नहीं, आपके इमीडिएट रिलेटिव, है ना। इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन होपफुली आप अच्छे से जानते हो। तो आप या आपके इमीडिएट रिलेटिव अगर इन्फेक्टेड हुए हैं, कौन कौन से बीच में कोविड पॉजिटिव, ये डेट बहुत ध्यान से समझ लेना। फ्रॉम 20 नवंबर टू 30 दिसंबर, 20 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच में अगर आपके कोई भी इमीडिएट रिलेटिव पॉजिटिव आए हैं, तो ही आप ऑप्ट आउट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैं सोच रहा हूं उनको क्या ही पता चलेगा कि पॉजिटिव आए हैं या नहीं। उन्होंने क्या कहा कि हम पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि हम एक फॉर्मेट देंगे फॉर रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए। आपको वेबसाइट पर आगे नोटिस मिल जाएगा, उसको फॉलो करके आप सबमिट कर सकते हैं अपनी ऑप्ट आउट एप्लीकेशन। लेकिन उस ऑप्ट आउट एप्लीकेशन के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, उस ऑप्ट आउट एप्लीकेशन के साथ जो अभी आने वाली है कि किस फॉर्मेट में और किस तरीके से ऑप्ट आउट एप्लीकेशन सबमिट करना, वो जब आ जाए तब उस एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करनी पड़ेगी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, जो होनी चाहिए 20 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच की, और जो होनी चाहिए या तो आपकी खुद की या आपकी इमीडिएट रिलेटिव। अगर आपने क्या किया, मैं आपको बताता हूं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है एक। इसमें जब आप आएंगे पॉइंट नंबर 5 में, उसमें फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन तो क्लियर है कि अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेस हो जाती है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको जून 21 एग्जाम मिल जाएगा विदाउट एनी फीस, है ना। यही फीस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन वंस यू सबमिटेड दैट ऑप्ट आउट एप्लीकेशन, तो ना तो फिर उसमें चेंज हो सकता है, ना ही उस एप्लीकेशन का रिवोकेशन हो सकता है। इसलिए सोच समझ के फिल करें, सोच समझ के सबमिट करें। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑब्लिक रिवोकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होगा, देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, इस अनाउंसमेंट में एक और चीज क्या लिखी हुई। पॉइंट नंबर 3 की लास्ट 3 लाइंस, एप्लीकेशन इफ एनी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट विदाउट अटैचिंग द कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट एज मेंशन्ड अबव, इट शुड बी ईदर ऑफ यू और योर इमीडिएट रिलेटिव। वो अगर आपने सबमिट नहीं की, ऑप्ट आउट की एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, अटैचमेंट नहीं लगाया ये पॉजिटिव रिपोर्ट वाला, या फिर आपसे क्या गलती हो गई, आप टाइम पास करने निकले थे, जो रीजन आप अभी हमको दे रहे हो ना, सर हेल्थ इश्यूज हैं, पढ़ाई ढंग से नहीं हुई, 4 महीने वेस्ट हो गए, ये इसको वहां मत करना। अगर आपने ये रीजन बताते हुए एप्लीकेशन सबमिट की, रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ऐसी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होंगी, या तो विदाउट पॉजिटिव रिपोर्ट या साइटिंग एनी अदर रीजन, ये एक्सेप्ट ही नहीं होगी। इसलिए डोंट डू दिस, कुछ अपना टाइम वेस्ट भी मत करना, ठीक है। इन वंस इट इज सबमिटेड, इट इज फाइनल, आप उसमें कोई चेंज भी नहीं कर पाओ। और ऑप्ट आउट कैसे होगा, एक फॉर्म आएगा, अभी आने वाला है, आ जाएगा 1-2 दिनों में। और ऑप्ट आउट ऑप्शन कब तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 4 लास्ट लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट, 15 जनवरी 2021 तक, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो ऑप्ट आउट करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो 15 जनवरी 2020, ठीक है। आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आप फिर एग्जाम मत देना दिसंबर में, दिसंबर में एग्जाम मत देना, और इवन 15 जनवरी तक भी, क्योंकि 30 दिसंबर तक के भी पॉजिटिव रिपोर्ट अगर है, 30 दिसंबर तक की भी पॉजिटिव रिपोर्ट अगर है, तो आप ऑप्ट आउट के लिए एलिजिबल हो। तो फिर उसके लिए टाइम ऑब्वियस है 30 दिसंबर के बाद का ही होगा, दैट इज 15 जनवरी 2021। ऑलराइट, तो ये था एक छोटा सा अनाउंसमेंट, आई रिकॉर्डेड इट फॉर यू। और मेरी अभी भी आपको यही एक एडवाइस है कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी रूमर्स, अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें। और मेरी अभी भी यही एडवाइस रहेगी, सेकंड साइकिल आ जाती है तो बहुत अच्छा, अभी तो मना कर दिया इंस्टीट्यूट ने, बट अब मेरी एडवाइस ये है, ये सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ऑप्ट आउट ना करें जब तक बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो।
कुछ नहीं होगा, केवल एक अटेम्प्ट ही लगेगा, एक एग्जाम की फीस सबमिट होगी, बट एटलीस्ट आप पास भी हो सकते हो, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। डर कर मत भागो, डोंट क्विट। आपके पास सफिशिएंट रीजन है, क्विट करो, बट नॉर्मली केवल अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, कंफर्ट जोन रखने के लिए मत करो ऑप्ट आउट, क्योंकि एक बात कही जाती है, वंस यू क्विट इट बिकम्स हैबिट। तो एक बार क्विट करना होता है बस, बाद में उसकी हैबिट बन जाती है। तो डोंट मेक इट हैबिट, एंड माय पर्सनल एडवाइस, डोंट ऑप्ट आउट इफ इट इज नॉट नेसेसरी। और वैसे भी आपको रिपोर्ट लगानी पड़ेगी तभी आप ऑप्ट आउट, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट। in case you have any type of confusion, please feel free to message me। और all the very best, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और बहुत अच्छे से एग्जाम्स अपीयर करना। there is no threat issue, अच्छे से जाओ, अपने पेरेंट्स को बोलो मुझे एग्जाम देने दो, अपना भी ध्यान अभी केवल पढ़ने पे लगाओ। थैंक यू सो मच।